नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दैनंदिन उपाय में। आज सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहुएं भी थी। उसको एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो उसकी बेटी से कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इन दिनों इतनी चिंतित क्यों रहती हो और तुम बहुत ही कमजोर भी दिखती हो। तब उसने बताया कि माँ, जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है वह कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। जब उसने अपनी माँ को यह बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें ही कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो यह दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। साहूकारनी ने उसी घोंसले के पास एक सांप जाता देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षिनी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा तो वह क्रोधित हो गई और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पक्षिनी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहां छोड़कर आ सकती हो। गरुड़ पक्षिनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी। उनकी आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई होती थी। कोई भी काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तब साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती,
घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा भी पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहां से चली जाती। बहू ये सोचती थी, ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी करती हो। बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें। इसीलिए लड़ाई करने से क्या फायदा है। इसीलिए आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। सोना धोबन ने सोचा कि देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। यह देखने के लिए वो रात को सोई नहीं। उसने देखा, रात को एक औरत आई और पूरे घर का सारा काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ कर रही हो। साहूकारनी ने कहा, ज़रूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, पहले तुम मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगी वो मानूंगी, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसीलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन मान गई और अपने बेटे बहुओं से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चे मिट्टी का घड़ा रखकर उसमें दूध डालकर और दांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबन ने कच्चा घड़ा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब धोबन ने टीके से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या की है उसका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे मैं जो सोमवती अमावस्या करूँगी वो मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही वो दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। जब सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वह हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वो टीके से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है और आँखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी छोटी उंगली से छींटे देती है और कहती है,
मैंने तो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है, उसका फल मेरे पति को लग जाए। ना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया वो सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण बाहर जाकर खोदकर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले आता है और कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही थी कुछ नहीं किया। सोना धोबन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसीलिए इन सभी सोने के सिक्के को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो मन हो वह दे देना। और उसने सारी नगरी में जाते जाते बोल दिया, सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। यह थी सोमवती अमावस्या की कहानी।